अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू 24 न्यूज स्पेशल। नाजरीन, दुनिया का 71% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है एंड रेस्ट ऑफ द 29% इज लैंड, खुश्की। खुशकिस्मती की बात यह है कि हमने इस 29% को इफेक्टिवली एक्सप्लॉइट किया, यूटिलाइज किया और जाहिर है इसको मुसख्खर करने में भी कामयाब हुए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड और हमने इतने बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया कि आज हम क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े मसले से दो चार हैं। स्मॉग इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। उसके अलावा ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम बुरी तरह से मुतासर हुई है और यही वजह है कि पूरी दुनिया 9% से अपना रुख 71% कर रही है, दैट इज पानी। और पानी में पोटेंशियल तलाश करने की कोशिश की जा रही है। 2010 में यूएन ने भी और दुनिया भर ने एक बज़वर्ड, जो बज़वर्ड बन रहा है वो वर्ड ब्लू इकोनॉमी का था जो सुना, और फिर हमें यह पता चला कि ब्लू इकोनॉमी इज द वे फॉरवर्ड। वो इकोनॉमी है जो अभी तक अनलीश नहीं हुई है, जिसको टैप इन नहीं किया गया है और इसको बड़ी तेजी से और जितना जल्दी हो सके टैप इन करने की, एक्सप्लोर करने की, एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है। यही जरूरत जो मैरीटाइम एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तान नेवी है, उसने भी महसूस की और 2017 में जो इस हवाले से वर्कशॉप्स हैं उनका इनेकाद शुरू हुआ और आज दिस इज 7th इन अ रो मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप जो इस कॉलेज में हो रही है। और यहाँ पे पैनलिस्ट भी हैं, मेरी जो ऑडियंस है वो बहुत इंटेलेक्चुअल्स पे मुश्तमिल है, बहुत नॉलेजेबल लोग बैठे हुए हैं। और आज के इस प्रोग्राम का मकसद असल में वे फॉरवर्ड देना है, बताना है कि मैरीटाइम में पोटेंशियल कितना है, मैरीटाइम सिक्योरिटी में हम लोग क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, पॉलिसी मेकर्स क्या कर रहे हैं, एकेडेमिया क्या कर रही है, बिजनेस कम्युनिटी क्या कर रही है। तो इस वक्त मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद है, मैं जरा क्विकली इससे पेश इनके तारुफ की तरफ बढ़ूं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का मैरीटाइम पोटेंशियल है वो कितना ज्यादा है। ये इस कदर पोटेंशियल डोमेन है कि हम 100 मिलियन जॉब्स, हम वर्ड सुनते हैं ना पॉलिटिक्स के अंदर के 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, ये नौकरियां हम इस पोटेंशियल को टैप इन करके यकीनन क्रिएट कर सकते हैं, जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। जो पाकिस्तान की कोस्ट लाइन है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर पे मुश्तमिल है और यूएन का जो लॉ है पर्टिकुलरली सीज को लेकर वो बताता है कि अपनी कोस्ट लाइन से आप 200 नॉटिकल माइल्स तक जितना पोटेंशियल है वो उस मुल्क का, उस पर्टिकुलर मुल्क का है। और जाहिर है ये मुल्क टू मुल्क भी वेरी करता है कि किस मुल्क के पास ऑब्वियसली कितनी डोमेन आती है। तो पाकिस्तान के पास अभी मुझे पता चला 300 नॉटिकल माइल्स पाकिस्तान की कोस्ट लाइन से आगे जाते हुए ये है जिसको वो एक्सप्लॉइट कर सकता है, जिसको वो अवेल कर सकता है। उसके अलावा हमारे पास ऑब्वियसली जो पोर्ट्स अवेलेबल हैं वो 3 ऐसी पोर्ट्स हैं। एक बहुत बड़ा जो शिप ब्रेकिंग यार्ड है वो मौजूद है, सीपैक एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हमारे पास जो 6 लार्जेस्ट मैंग्रोव्स फॉरेस्ट है, हमारे यहाँ ट्यूना फिश मौजूद है। अगर हम उस ट्यूना फिश को ही कैपिटलाइज कर लें और उसकी फार्मिंग शुरू करें तो इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन सकता है उस ट्यूना फिश को, जो यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा टूरिज्म का पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ जाहिर है ये सब कुछ करने के लिए हमें मैरीटाइम सिक्योरिटी की जरूरत भी है। जहां मैरीटाइम में टेररिज्म फेस करते हैं, हम ड्रग ट्रैफिकिंग को फेस करते हैं, इलीगल फिशिंग को फेस करते हैं। ऑब्वियसली इस सब को जो हिफाजत कर रहा है इसकी या प्रोटेक्ट कर रहा है वो पाकिस्तान नेवी है। और हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान नेवी, हैट्स ऑफ टू पाक बहरिया जो ना सिर्फ इस पोटेंशियल को अनलीश कर रहा है बल्कि इससे लोगों को रोशनास भी करा रहा है। और यही वजह है कि इस वर्कशॉप के अंदर मेकर्स आए हुए हैं, एकेडेमिया से लोग आए हुए हैं, मीडिया से लोग आए हुए हैं और बिजनेस कम्युनिटी से लोग बैठे हुए हैं। तो मेरी लेफ्ट साइड पे सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है और इनसे हम जानेंगे कि सरकार ये जो मैरीटाइम पोटेंशियल है, ये रिसोर्सेज हैं, इनको इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए क्या कर रही है पॉलिसी साइड पे। उनके साथ सिंध से जो नुमाइंदगी है वो MQM पाकिस्तान से डॉक्टर फौजिया साहिबा बराजमान है। थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर बीइंग विद अस। मेरे राइट साइड पे मैरीटाइम एक्सपर्ट रियर एडमिरल नवीद अहमद रिजवी साहब मौजूद हैं जो फॉर्मर कमांडेंट हैं इस कॉलेज के, और उनके साथ तशरीफ फरमा है रेहान नसीम भराड़ा साहब जो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से आए हैं और वो बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लेडीज फर्स्ट, शुरू खवातीन से करते हैं। बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आऊंगा। बड़ा सादा सा सवाल है, डू वी हैव दिस कंपोनेंट लाइक मैरीटाइम कंपोनेंट एंड ब्लू इकोनॉमी कंपोनेंट इन स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल व्हिच इज सो मच लाइक बहुत ग्लोरियस, बहुत स्प्लेंडेड किस्म का, बहुत सेलिब्रेटेड किस्म का एक डोमेन है और हम कह रहे हैं कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आर एक्सपेक्टेड ऑन। सो डू वी हैव दैट ब्लू इकोनॉमी सेगमेंट देयर इन द SIFC? I can't see that. Thank you so much.
No, but then that is why we need to raise voices, we need to create awareness, we need to create awareness regarding the opportunities. You need to tell the private sector the potential. जहाँ हम काम कर सकते हैं, हम awareness फैला के इस पूरे process को facilitate कर सकते हैं. इसको one window operation करके private sector को हम lure कर सकते हैं towards all of it. Obviously, this is the way forward. रिजवी साहब, सर आप बताइएगा कि मैरीटाइम का पोटेंशियल पाकिस्तान के अंदर मैरीटाइम डोमेन का कितना है? अभी जैसे बट साहब बात कर रही हैं कि सरकार तो कर रही है, फोकस भी उस तरफ है, अवेयरनेस कैंपेन्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट एज ऑफ नाउ जहाँ पे आज हम खड़े हुए हैं, आपको लगता है कि हम उसको सस्टेनेबली, देखिए जब हम ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं तो इट्स अबाउट सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, क्या हम सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज कर रहे हैं? Thank you very much, Rehan, for asking me and inviting me to comment upon a very critical aspect. Let me first tell you that एक term use होती है sea blindness, which is very common in our country. The reason being उसका एक historical background है, because our most of the economy was agrarian. Subcontinent area was rich in this soil, and they could harvest their own food. As such, they had no need to look beyond. But as the population has grown, or the resources have started shrinking, so we realize that we should look into new avenues from where the other nations are exploiting as well, especially those who are seafaring nations. So they have had a large capital coming into their GDPs through sea. Now, unfortunately, Pakistan, neither we have been very good seafarers or we have a historic background of that, neither the people had enough knowledge about the sea. So Pakistan Navy on its own took this initiative to bring in this thing and channel the resources of the nation towards sea to exploit an unexploited province of Pakistan, the 5th province, the exclusive economic zone, which is of 290,000 square kilometers, which Rehan mentioned earlier. So we have an untapped complete province where we can look into the resources and bring out so many things. Whether we talk about fisheries, we talk about discovering the seabed exploration, we talk about improving our coast for tourism, for improving our port handling capacity. So you can name so many things. Ministry हमने कर लिया है, Ministry of Maritime Affairs, but that should be a hub of activity, and they should be all professionals over there reaching out and then bringing them all together, all the stakeholders, and create that kind of a cohesion where we can produce some results. ठीक सर, देखिए सरकारों का या हुकूमतों का काम बिजनेस करना नहीं होता. वी हैव बिजनेस कम्युनिटी फॉर दैट, कि वो दे कुड ब्रिंग इन लॉट्स ऑफ मनी. जैसे आपने बताया कि सी बेड के ऊपर जो है वो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ऑयल, गैस, मिनरल. फिर आप जब सी के अंदर जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है. आपके पास बलूचिस्तान में वर्जिन बीचेस मौजूद हैं, इतना खूबसूरत कि टूरिज्म के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. बिजनेस कम्युनिटी ने कभी नहीं सोचा सर कि इसमें इन्वेस्ट करें, यहाँ इसको कैपिटलाइज करें और इससे रेवेन्यू जनरेट करें? जी, थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले तो मैं मार्चियो 7 की जो वर्कशॉप है इसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. अभी जो आपके सवाल का जवाब भी है कि हमारे लिए तो हमेशा कैमोफ्लेज रही, नेवी भी कैमोफ्लेज रही, और जो रिसोर्सेज ऑन सी हैं वो भी हमारे लिए कैमोफ्लेज रहे. और इस वर्कशॉप की वजह से मैं समझता हूँ कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी को, मैं फैसलाबाद से हूँ, बाकी हमारे और बिजनेस के लोग इसमें मौजूद हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस कि इतना बड़ा पोटेंशियल जो इसके अंदर हमारे पास है. आप हैरान हो जाएंगे कि जब हम कंपेयर करते हैं टू द अदर वर्ल्ड, हमारे पास तकरीबन जो हमें बताया गया 36 बिलियन यूएस डॉलर की हमारे पास इसके अंदर है. डॉक्टर फोजिया भी बैठी हुई है, ऑल्दो सरकार में नहीं है, भी ऑपोजिशन में है एमकेएम पाकिस्तान, लेकिन सिंध को रिप्रेजेंट करती हैं. सरकार ऐसा माहौल पैदा करेगी कि जिसमें जॉइंट वेंचर्स होंगे, कोलैबोरेशंस होंगे.
सरकार क्या कर रही है? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ करने का, और मार्च 7 के जो हम लोगों ने ये वर्कशॉप अटेंड की है, मैं ये कहूँगी कि बहुत ही इससे पहले, जो वर्कशॉप में आने से पहले और वर्कशॉप में आने के बाद, आई एम अ चेंज पर्सन। देखिए, बहुत कम वसाइल हैं, हम एक बहुत छोटा मुल्क हैं, हम उन वसाइल में ही अपनी चीज़ों को हमें एकोमोडेट करना है। आपकी नेवी जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से उनके शिप्स को नुकसान पहुंच रहा है, तो वो उन वसाइल को हमें बेहतर करना है। साहिली समंदर पे आप जाएं तो जो कचरा है, तो हमें सिविल सोसाइटी को भी देखना है। गवर्नमेंट काम करेगी, लेकिन सिविल सोसाइटी को भी अपना काम करना है, हर इंडिविजुअल को अपना काम करना है। हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो अफ्रीका से कनेक्ट करना हो, मिडिल ईस्ट से करना हो, वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज से करना हो, लैंड लॉक्ड कंट्रीज से, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान उसका पैसेज है। तो उसमें जो हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो कितना फैक्टर इन करती है, कितना बड़ा रोल प्ले करती है, तो रिजवी साहब से इसके बाद जानने की कोशिश करेंगे। और फिर जाहिर है बहुत सारे और कंट्रीज भी हैं, इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान, कि जो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस पोटेंशियल पे वो नजर रखे हुए हैं। हमारी शायद नजर नहीं है उतनी, लेकिन वो रखे हुए हैं। रिजवी साहब हमारे पास पैनल में है, इनसे बेहतर इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। इंक्लूसिव होना पॉलिसी का कितना इंपॉर्टेंट है? The main thing is to provide that conducive environment. वो environment होगी तो बिजनेस प्रॉस्पर करेगा, वहाँ पे बिजनेसमैन सेफ फील करेगा तो वो अपने पैसे लगाएगा, और उसके पास, जैसे इन्होंने बाकी भी कहा कि इलेक्ट्रिसिटी शुड बी चीपर, सो देर आर देन अदर थिंग्स which should be, but the first and foremost is that the environment should be conducive for me to invest as an investor over here. That is important. मेरे ख्याल में जो एक बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से हमें ये गिफ्ट है, जो CPEC है, the nation can really take off अगर हम इसमें अपना तन मन धन लगा दें। जैसे हमने अपने आप को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बनाने के लिए सब कुछ छोड़कर, हर किस्म के ज़ाती मफादात को पीछे रखकर, एक नेशनल इंटरेस्ट which should be foremost, so should be CPEC, to make it a success. And we are very fortunate to have a very, they say, वो President Xi Jinping कहते हैं कि iron ally. So they are our friends, a very, very true friend. And we should take advantage of that position. So you see, there has to be an inclusive approach to yield better results for tomorrow. One. The second point which he was mentioning was the geostrategic position of Pakistan. We are at the very important confluence of energy corridor. Just south of us, जहाँ पे Arabian Sea है, Indian Ocean है, वहाँ से about 70% of energy corridor है for the entire world. So हमें अपनी position realize करनी चाहिए. The secondly, towards our north are some landlocked countries, the Central Asian republics. They want an access to warm waters. और हम यहाँ से जो अपनी through CPEC, the idea was the same, to create a network where we can meet their needs to come into Arabian Sea directly, reducing their travel times on land and circumventing a very long distance. So we are in a position in Indian Ocean region where we can really exploit our position to the benefit of the nation, and which should be a win-win for all. So Gwadar opening up as a gate for the entire world through Gwadar towards Africa and towards Europe through Red Sea. So this is the kind of position that we are holding. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने रेज किया, वो एक इंक्लूसिव अप्रोच है। ऑब्वियसली भावड़ा साहब, आप इसके ऊपर अगर कमेंट करना चाहें। ये टाइम है हमारे पास कि हम इसको फोकस करें. वी शुड ब्रिंग बैक आवर जेन्युइन स्टेक होल्डर्स फ्रॉम बिजनेस कम्युनिटी एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स. उसके साथ साथ जो पॉलिसीज हैं, जैसे भी बात होती, पॉलिसीज बन जाती है बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती. जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो उस पॉलिसी का फायदा नहीं है. मैडम आप सुन रही हैं, तो ऑब्वियसली पॉलिसी बनाते हैं आप, उसके बाद इंप्लीमेंट नहीं करा पाते हैं, तो सिक्योरिटी
प्रोवाइड करना सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का काम है, लेकिन ऑब्वियसली आपने वो जो पॉलिसी बनाई हुई उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है ना. बिल्कुल रेहान राइटली पॉइंटेड आउट. जैसे आपको मैं बताऊंगी 2013 में शहबाज साहब when he was the CM in पंजाब, और हम इसी तरह चाह रहे थे कि सीपेक फुल थ्रॉटल चले, तो डॉल्फिन फोर्स प्राइमरीली इसी फंक्शन के लिए निकाली गई थी, टू गिव सिक्योरिटी टू द चाइनीज पर्सनल. नाउ हैविंग सेड दैट, यू कैन नॉट डिनाई द SPU शायद स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट बनाया था इसके. So government right now is facing a lot of challenges. Some are from the outside, but some are from within. So government level पे जब बातें चल रही होती हैं तो उनके अंदर बहुत सारी ऐसी details होती हैं जो शायद उतली सतह पे आप लोगों को नजर ना आ रही हो. तो yes, we need to work on it. Yes, we are working towards it. डॉक्टर साहब का कोई वर्ड होगा, उसके बाद ब्रेक पे जाने का मुझे कहा जा रहा है. मार्सियू में आप आई और आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो गया. इसके बाद वहां जाएंगी, जब सिंध पहुंचेंगी, असेंबली के अंदर इस पे बात होगी. मतलब हमें तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि असेंबली के प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरह के इश्यूज पे बात हो. अननेसेसरी इश्यूज पे बात होती है, शोर शराबा होता है, झड़पें होती हैं और दैट्स इट. नहीं, ऐसा नहीं है. सिंध असेंबली जो है, अब पहले से आप लोगों ने देखा होगा कि शोर शराबा जो है काफ़ी अरसे से आपको दिखा नहीं होगा. जो हमारे बजट के सेशंस थे उसमें हमने उनसे ये बैठ के बात की. देखिए, अब हमें मेरे ख्याल में मैच्योरली एक्ट करना चाहिए, बजाय कि हम रोड्स पे आके अपने ही अमलाक को नुकसान पहुंचाएं. हम अपना इंटरनेशनली अपना जो है उसको फेम को ख़त्म करें, कम करें. लोग जो हैं सोचने, पाकिस्तान आने से पहले या पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से पहले सोचें. इट्स बेटर कि आप बैठें और डिस्कस करें. जो बजट का सेशन था, तमाम जितने भी हम अपोजिशन मेंबर्स थे, हमारी आप स्पीचेस उठा के देख लें, हमने क्या बात इसके बाद असेंबली में कोई करारदाद ला रही हैं आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे? जी, करारदाद बिल्कुल. मैंने जो बात की थी, मैं जो एक कॉम पे, मैं तो उस पे काम कर रही हूँ. नेशनल सूबाई असेंबली में पहली करारदाद अपोजिशन मेंबर की जो है जो पास हुई वो मेरी थी. चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही हैं. हम बहुत माजरत के साथ कि हमारे DNA में ये चीज़ शामिल हो गई है. किस तरह से ये हुआ है, लेकिन हो गई है कि हमें क्रिटिसाइज़ करना है. हमें, ठीक है, सिचुएशन इतनी फेवरेबल नहीं है, बट चीज़ें बेहतर हो रही हैं. इससे ज़्यादा हो जानी चाहिए, ज़्यादा बेहतर है. और चीज़ों को स्लोली जैसे हम अब अपने तई अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि अभी एक मोड़ आया है, अभी मंजिल नहीं आई, तो मंजिल की तरफ हमें सबको मिल के जाना पड़ेगा. और ये जो एक चीज़ और भी मैं ऐड कर दूंगी कि जो बाहर के डेलीगेशंस आते हैं और यहाँ आपको अनरेस्ट मिलता है, इसमें एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि गवर्नमेंट को बड़ा डील करना पड़ेगा. गवर्नमेंट को तमाम स्टेक होल्डर से बैठ के बात करनी पड़ेगी. जो बात नहीं कर रहे उनसे भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा मुल्क है. अगर हम अपने मुल्क में ये भी काम नहीं कर सकते तो आई थिंक हमें पॉलिटिक्स क्विट कर देनी चाहिए. We just opened up the discussion and we have set the agenda. हमने बहुत सी बातें की हैं. इंक्लूसिव होना चाहिए ये पैनल डिस्कशन भी जरा इंक्लूसिव करते हैं, ऑडियंस को भी शामिल करते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं हमारे साथ. जी, नाउ दिस ऑगस्ट हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस. ऑडियंस की तरफ चलते हैं, पैनलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं. लेट्स टेक अ क्वेश्चन. आपकी इजाजत से सवाल लेते हैं. जी, पहला सवाल. सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे. जी, अस्सलाम वालेकुम. हाफिज ताहिर, कोयटा से मेरा ताल्लुक़ है. हम RCU 7 का पार्टिसिपेंट हूँ. सर, आपने सिक्योरिटी की बात की, चाइनीज़ भी आए हैं, आपकी मुलाकात भी हुई है वहाँ चाइनीज़ के साथ, वो भी वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं. सर, ओरमाड़ा के अंदर ज़ीरो क्राइम रेट है. और सर, जितनी सिक्योरिटी के इश्यूज़ कराची में है या लाहौर में है, स्नैचिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें इस कदर गवादर में या बलूचिस्तान में इश्यूज़ नहीं है. लेकिन एक हमारा एक नैरेटिव है कि मुसलसल कहते हैं जी सिक्योरिटी इशू, ना कोई इन्वेस्टर वहाँ पे आ रहा है, ना कोई इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं. एक बात बना दी गई है. मेरे ख्याल से ऐसा कोई बात नहीं है. सिक्योरिटीज़ बिल्कुल बेहतर है और निज़ाम चल रहा है. हम वहाँ के लोगों को रोज़गार देंगे, और जब आप वहाँ के बंदे को रोज़गार देंगे और लोकल के साथ आपका ताल्लुक होगा, जो आपका नमक खाएगा वो कैसे आपके साथ गलत कर सकेगा. I second that, not as government personnel, but as a person, my personal opinion, my personal observation. हमारे जो इस ट्रिप में, विजिट में हमने गवादर और ओरमारा का जो हमारा हुआ, मुझे एक स्टार्क डिफरेंस नज़र आया रेहान. एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इसमें तो कोई पॉलिसी या कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है. मुझसे किसी ने कहा, हमारा एक प्रोड्यूसर
एसोसिएट था, उसने कहा, कंटेंट लिखा और उसने कहा बलूचिस्तान की संगलाख चट्टानें. को भी बलूचिस्तान गए हो? उसने कहा बलूचिस्तान में नहीं गया. मैंने कहा वो तो नीले पानियों की जमीन है, नीले पानी है, बहते झरनों की जमीन है, और बलूचिस्तान में वर्जिन बीचेस हैं. वो क्यों नहीं उसको कैपिटलाइज किया जा रहा है सर? क्यों सर? ये आप सेकंड करेंगे इस बात के बीच हमारे? सर ये इन्वेस्टर्स कराची से गवादर के लिए अगर फेरी सर्विस स्टार्ट कर ले, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और बहुत गवादर के लोग इस बड़ा फायदा उठाए. क्या मैं ऐड करूं आपकी सर बात कोई का? कमेंट और उसके बाद फिर और सवाल मैं जस्ट इसमें जस्ट ऐड जस्ट वन थिंग कि आपकी बात से मैं एग्रीड हूं. लोग गलत हाथों में चले गए, उनको वो तभी वापस आएंगे जब इकोनॉमी जनरेट होगी, जब पैसा जनरेट होगा ऑटोमेटिकली, जब रोजगार मिलेगा तो लोग हटेंगे इस काम से और वापस आएंगे कारोबार के अंदर. कोई क्वेश्चन यहाँ से? जी जी. Here I wanted to give a recommendation. जब तक हम एकेडेमिया इंडस्ट्रियल लिंकेजेस नहीं बनाएंगे तब तक we will not be able to educate कि हमने किस तरह अपनी SME को ग्रो करना है for the global standards. कि हम मैरीटाइम को भी प्रोटेक्ट करें विद अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म के साथ. तो मेरे ख्याल में जब पॉलिसीज़ बनाती हैं तो उनके एग्जीक्यूशन और अकाउंटेबिलिटी का कोई मैकेनिज्म नहीं होगा तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट कि हम जो है ना मैरीटाइम को जो है ना हम ब्लू इकोनॉमी को टैप इन कर सकें. थैंक यू जी. वेरी गुड रिकमेंडेशन सर. जी सजेशन है जी सर. क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड सर, यहाँ से लेते हैं फिर वापस आते हैं आपकी तरफ. सर मैं तो पहले शुक्रिया करूंगा पाकिस्तान नेवी का कि जिन्होंने हमें काफ़ी अच्छी तरीके से वर्कशॉप्स कराई और हमें काफ़ी मालूमात दी. जो हम मैरी टाइम पे बात कर रहे हैं, बड़ा एक अफसोस होता है कि बांग्लादेश जैसा मुल्क, उसके पास 468 शिप हैं, हमारे पास सिर्फ 9 हैं. इंडिया 1801 है, हमारे पास 9 है. श्रीलंका के पास 90 है, हमारे पास 9 है. ईरान जैसा जिसमें सैंक्शंस लगी है वो 700-800 की क्वांटिटी पे शिप पे चलेगी, हमारे पास 9 है. रीज़न ये कि हम लैग कहाँ करते हैं. देखिए अगर हम सीरियस हैं ना, हम ये बातें जितनी हम करते हैं अपने बिजनेस कम्युनिटी पे भी बातें करते हैं, 5 बिलियन का हम फ्रेट के ऊपर हम चार्जेस बाहर की कंपनियों को दे देते हैं. क्या हमारे पास क्या स्किल नहीं है काम करने का? हमारे पास लोग नहीं है. आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली किससे है? क्वेश्चन मेरा यही है, हमें अगर नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचना है ना, पॉलिसी मेकिंग के बारे में सोचना है, तो हमें एक बंद कमरे में बैठ के फैसला करके उठना पड़ेगा. फेयर इनफ. सर वैसे नेशनल पोर्ट एंड शिपिंग कंपनी क्या कर रही है? He's pointed out a very sore point, especially our decline in our Pakistan National Shipping Corporation. But that is not the only field in which we declined. We declined overall, I think, and deteriorated a lot. मेरे ख्याल में एक बहुत ही important decision जो था वो था नेशनलाइजेशन, जिसने इस मुल्क की इकॉनमी को 500 साल पीछे फेंक दिया. बी इट रेलवेज, बी इट PIA, जहाँ पे हमने एमिरेट्स को सेटअप किया है. PIA इज दैट काइंड ऑफ एन एयरलाइन. आर railways was not that bad, and Pakistan Steel, and then I can go on. To Pakistan National Shipping Corporation, we had, I think, larger number of ships prior 70s में ये change आया, and then we reduced to 9. Yes, you're right for that figure. After nationalization. जी, nationalization, and then there was another thing on which we should all invites also take some blame. You see, the world is moving and very fast. हमारे पास जो एक ही शिपयार्ड था वो मैक्सिमम 30,000 टन्स को केटर कर सकता था. When the world shifted to VLCCs, very large container carriers, which are 100,000 tons and beyond, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें लेके जा सकते हैं तो आपके पैसे बचते हैं ना, तो एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड इन मनी. तो वो ज़्यादा डेस्टिनेशंस कवर कर सकता था, और तो हमने वो शिफ्ट नहीं किया टू मेक अनदर शिपयार्ड. तो उसके जो डिफरेंट फैक्टर्स मैंने आपको बताया, नेशनलाइजेशन, एंड देन वी डिड नॉट चेंज एंड अडेप्ट टू द चेंजेस अकरिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट. देन वी डिड नॉट डू आवर डिजिटाइजेशन ऑफ आवर पोर्ट्स फॉर वेरी लॉन्ग. Now you see that turnover time is very important for the mariners, because then again everything is calculated. Time is money. He cannot come
anchor over there for days and then get a chance to get in and offload its cargo and then take a new cargo and then go out. So you see, ये जो ये blockchain पढ़ने वाले ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकते हैं. This is important that I roll on my cargo quickly and go. So ये बहुत सारी चीज़ें, वो जो changes हम उतनी जल्दी नहीं adapt कर सके जो कि हो रहा था, तो उन सब बेसिस के ऊपर हम पीछे रह गए. लेकिन अभी जो अच्छा मैं कहूँगा है हमारे पास, वो मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स बन चुकी है. उस मिनिस्ट्री को अगर हम अच्छी तरह मैन करके अपने ऑर्गन्स को एक ऐसा वाइब्रेंट हब बनाएं जहां पे जो ऐसे ये बात कर रहे थे कि इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन इज लैकिंग. ठीक. So that is important. So there are a few more questions, quick questions I would say. एक मैं क्विक जो है आपकी जो है जो आपने बात साहब, उसमें एक चीज़ जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि तमाम सेगमेंट्स को अपने डोमेन में रह के काम करना बहुत ज़रूरी है. अगर हम सियासतदानों की बात करते हैं तो नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबलीज एंड द सेनेट, उनका काम जो है वो लेजिस्लेशन है, उनको लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि लैक करती है डेमोक्रेसी में, दैट इज़ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम. जब तक ये नहीं आएगा, आपके लेजिस्लेचर्स बजाय कि लेजिस्लेशन करने के वो गटर के ढक्कन वो कर रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे कहाँ हैं, वो सड़कें बना रहे होंगे, वो लोगों को जॉब्स दे रहे होंगे. आर्टिकल 140A के तहत जो जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है उसको, उसकी तशरीह बहुत ज़रूरी है, बल्कि एक चैप्टर इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है. जी सर कुछ तजावीज़ की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद इशफाक फ्रॉम मीनायू लाहौर, कुछ तजावीज़ इस तरह की हैं क्योंकि हमने कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा कर रही हैं. उसका वे फॉरवर्ड, जैसे मैडम ने स्टार्ट में बात की, तो उसमें वे फॉरवर्ड के तौर पर पहली जो बात ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं सूबाई, रेलेवेंट सूबाई और जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसको तरजीहात में शामिल करना पड़ेगा मैरीटाइम सेक्टर को. अब तरजीहात में शामिल करने से मुराद ये है कि हम बजट का एटलीस्ट 5% जो है वो मैरीटाइम सेक्टर को दे सकते हैं. 100% में से क्या हम 5% दे सकते हैं? पहला तो पॉइंट ये है. अगर हम 5% उसको एलोकेट करते हैं तो फिर हमें डिफरेंट जो डोमेन्स हैं, वेरियस प्रोजेक्ट्स जो हैं, उनको इनिशिएट करने की ज़रूरत है. एक चीज़ जो है मुझे जो क्लिक करती है बहुत ज़्यादा, कि रिलीजियस टूरिज़म हमारा बिल्कुल भी नहीं है. मेरा ख्याल है कि 3-4 डेकेड पहले हमारा को रिलीजियस टूरिज़म था कि बहरी रास्तों के थ्रू, शिप्स के थ्रू हमारे जो ज़ायरीन हैं या मक्का मदीना जो लोग विज़िट करने जाते थे हज के लिए, उम्रा के लिए, वो बहरी रास्तों के ज़रिए जाया करते थे. अब भी आप देख लें, हम लोग सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे पाकिस्तान नेवी पहली मौजूद है, वहाँ पे सिक्योरिटी का इशू नहीं है, पोटेंशियल वहाँ पे मौजूद है. जैसा अभी ताहिर साहब ने बात की थी, हमें फेरी सर्विस अगर हम कराची से गवादा शुरू कर सकते हैं तो हम फेरी सर्विस या क्रूज़ शिप्स जो हैं हज और उम्रा के लिए क्यों यूज़ नहीं कर सकते. और दूसरी चीज़, और ईरान इराक के ज़ायरीन का भी यही चीज़ है, ये नॉर्मल वे के अंदर एक डिफरेंट पैसेज मिल जाएगा उन लोगों को ज़ायरीन को जाने के लिए. और एक और चीज़ जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो हमारे बहुत सारे एक्सपोर्टर्स, हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे हैं जो सिर्फ एक्सपोर्ट मटेरियल यहाँ पे लाहौर के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो सिर्फ जो एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए जो लोग प्रोडक्शन दे रहे हैं, तो उनको लाहौर में बैठने की बजाय फिर वो लोग गवादर साइड पे मूव करें या कराची वाली साइड पे मूव करें, ताकि वहाँ से वो प्रोडक्शन दे और वहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वहीं से वो चीज़ एक्सपोर्ट भी की जा सके. ठीक है सर, एकेडेमिया साइड से सजेशन आ गया. क्विक क्वेश्चन अगर किसी का है तो लास्ट क्वेश्चन लगे जी. सर मेरा नाम अरशद महमूद है, मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ. मेरा क्वेश्चन कोई नहीं है, मेरा एक कमेंट है. सर, पाकिस्तान नेवी एफर्ट्स कर रही है कि एलिमिनेट की जाए मैरीटाइम ब्लाइंडनेस को. एट द सेम टाइम पाकिस्तान नेवी की काविश ये भी है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें मैरीटाइम के मुतालिक. इस मार्शियों के बाद और पिछली जो भी 6 मार्शियों हुई हैं, उस पे पाकिस्तान नेवी ने लाजमन कोई रिकमेंडेशन कम्युनिकेट की होंगी कंसर्न को. मेरी ये सजेशन है कि रिकमेंडेशन का कम्युनिकेट कर देना काफ़ी नहीं है, उसको परसू किया जाए, क्योंकि ये स्नो बॉल इफेक्ट होगा अगर उनको परसू किया जाए. एक क्वेश्चन जी आपके साथ जो बैठे हुए हैं प्लीज़ जी. अब्दुल जब्बार, मेरा सिविल सर्विस पाकिस्तान से ताल्लुक़ है. सबसे पहले मेरे कम्प्लीमेंट टू अजहर महमूद साहब, हु इज़ कमांडेंट ऑफ पाकिस्तान नेवी वार कॉलेज, लीडरशिप ऑफ
Pakistan Navy. This is the best forum as it comprises parliamentarians, members from provincial assemblies, members from chambers of commerce and industry, civil servants, military bureaucracy, and media persons. This is a diverse forum. 55 years we took to wake up from slumber, but during the last 25 years, the potential that we needed to tap, unfortunately, we haven't been able to do it. For this purpose, our national leadership of all the political parties, business community, and media, as well as civil and military bureaucracies, need to sit down, chalk out strategies, see the stumbling block that have been hindering our progress, and frame a way forward for next 5 years, 10 years. Please. ठीक है, thank you sir, thank you. So the MARSU workshop, we all know what is the problem and certainly we know what is the solution. So who will bell the cat? मेरे ख्याल में बहुत अच्छा सजेशन आया है अरशद साहब की तरफ से कि देयर शुड बी एन इम्पैक्ट एनालिसिस ऑफ कंडक्टिंग MARSU. नाउ दिस इज द 7th in the row. So what have we achieved for the last 6 MARSUs and the 7th one as such? और उसमें देखें कि जो देखें every group presents a paper and the recommendations, and many of you have comments. I would request you to and urge upon you कि आप अपनी अपनी इनपुट उसमें ज़रूर डालें. उसकी बेस के ऊपर एक सर्टन कुछ पॉलिसी डिसीजंस होने चाहिए जो मुरतब हों और फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन एज ही सेज इज एंश्योर्ड. सो वी नीड टू कैरी आउट एन इम्पैक्ट एनालिसिस ऑफ द लास्ट 6 because of our mere resources. Navy is putting in a lot of effort to have this awareness amongst the masses. So really हमारे पास बजट बहुत कम होता है, उसमें से भी हम ये उसके ऊपर ये इनिशिएटिव लेके we are continuing because we believe and we have a commitment to the nation that there is a potential in blue economy and in every Pakistani, and we believe that inshallah यही लोग कल इसको एक और ज़रखेज़ खित्ता बनाएंगे जो हमारा 5वां प्रोविंस है इंशाल्लाह ताला. But for that we need to do a very मतलब जिसको कहते हैं ना ruthless and biasless analysis कि हमने क्या अचीव किया अभी तक और हम आगे हमें कहाँ जाना चाहिए. उसके बाद हम ज़्यादा बेहतर तौर पे to create a better construct of MARSU and see what is lacking और अभी तक किन चीज़ों के ऊपर impact या effort या आगे हम नहीं बढ़ पा रहे क्यों. ठीक सर, विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. रियर एडमिरल नवीद अहमद रिजवी साहब, मैरीटाइम एक्सपर्ट, उनके साथ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से रेहान नसीम भावड़ा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. मुशर्रफ भट्ट साहिबा, सेनेटर मुशर्रफ भट्ट, डॉक्टर फौजिया, थैंक यू. इट वाज प्लेजर हैविंग यू इन द पैनल एंड थैंक्स टू द ऑडियंस. आपकी तरफ से बड़े ही पर्टिनेंट क्वेश्चंस आए एंड थैंक्स टू पाकिस्तान नेवी एंड पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज फॉर टेकिंग such a much needed initiative कि we are all gathered here under one roof. और बहुत सारी बातें हमने की हैं, बहुत सारी तजावीज़ आ गई हैं, बहुत सारी propositions भी इसमें हैं. असल चीज़ ये है कि इस पे अमल कब होता है, या जो बात आई कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा. बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है. अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है. सो दिस इज रेहान तारिक साइनिंग ऑफ. आई होप यू एंजॉयड इट. 24 स्पेशल से मुझे इजाज़त दीजिए. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम.